नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एडीओ भर्ती का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यह तीसरे नंबर का क्लास है और आजीविका की योजनाओं से संबंधित यह क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर आजीविका की 2 क्लास करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से एडीओ का यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आप निश्चित ही वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हैं। इससे पहले 8 क्लास यहाँ पर पंचायती राज का यहाँ पर करा रखा हूँ। उसके बाद ग्रामीण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से क्लास कंटिन्यू चल रहा है। तो तीनों जो सिलेबस है, टोटल 5 प्रकार के यहाँ पर सिलेबस है, जिसमें से मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीण विकास और उसके बाद आपका आजीविका, उसके बाद फिर आपको पंचायती राज, ये तीनों को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। कंटिन्यू सभी का यहाँ पर क्लास आ रहा है, तो निश्चित ही आप चैनल से जुड़ जाइए। जो भी एडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल घंटी होता है उसको आल पर सेट कर रखे रहिए, तभी आप तक क्या पहुंचेगा, नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। वहां पर आपको तमाम प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि पीडीएफ के माध्यम से, या अन्य जानकारियाँ भी आपको पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पर अपलोड कराई जाती है। तो निश्चित ही आप दोनों जगह से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है आजीविका संबंधी योजनाओं से, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की किस विभाग के अंतर्गत यह आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कृषि और किसान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अशोक मेहता समिति ने की थी। पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय यहाँ पर इसका जो विभाग है, या इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना अशोक मेहता समिति ने की थी, यह गलत है। इसकी स्थापना जो कमेटी थी, शिव रामन समिति थी, उसके द्वारा यह जो गठन है, इसका यहाँ पर गठन हुआ था। अगला है, हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके संबंध में असत्य कथन बतानी है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना, ग्रामीण साख संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन, नए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रामीण साख संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इनमें से मिलान करना है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता, भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री, विश्व में हरित क्रांति के जनक, या श्वेत क्रांति के जनक। तो इनको हमको मिलान करना है। आगे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद 3 हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी हो जाएगा। उसके बाद सी का 1, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक यहाँ पर वर्गीस कुरियन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से निम्नलिखित में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? तो दलहन तिलहन आदि के क्षेत्र में कमी आई, क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई, मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी समस्या यहाँ पर हरित क्रांति के बाद से उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, लगातार आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास लेकर आए हूँ। लगभग यहाँ पर आपको 35+ आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, कृषि उपकरणों की विशेषताएं निम्नलिखित में से किनके द्वारा तैयार की जाती है? तो भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है। अगला है, देश में निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है पूरे भारत देश में? तो अनुबंध कृषि, गहन कृषि, निगमित कृषि, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कृषि भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्णा, नॉर्मन बोरलॉग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन ने यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, सदाबहार क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वेब पोर्टल की कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता
चल सके। तो भीम, ई नेम, भुवन या IRCTC। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ई नेम इसका जो है जो इससे जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, उनमें से कौन कौन सा असत्य है हमको कूट के माध्यम से बतानी है। तो पहला है, कृषि समवर्ती सूची का विषय है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा बताया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 क्या है यहाँ पर असत्य है, बाकी यहाँ पर सभी सही हैं। अगला है, भारत के कुल GDP में उद्योग सेक्टर का कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो 25.92%, 45% 50% या 54%। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 25.92%, जो कि भारत के कुल GDP में उद्योग सेक्टर का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, देश के अधिकांश जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति होती है। भारत की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की आधी आबादी प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 3, जो कि यहाँ पर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल GDP में सर्विस सेंटर में कितने प्रतिशत का योगदान है? 35%, 42%, 40% या 54%। तो इसका सही आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा, 54% भारत के कुल GDP में सर्विस जो सेक्टर है उसका योगदान है। अगला है, कृषि के क्षेत्र में भारत की GDP में कितने प्रतिशत का योगदान है? 16:16, 15:15, 20:19 या इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 20:19। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व के लिए निम्न में से कौन सी कथन असत्य है? 4 कथन दिया है, आजीविका का प्रमुख स्रोत, दूसरा है केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन, स्व सहायता समूहों का निर्धारण, खाद्यान्न की पूर्ति का साधन। तो इनका सही आंसर यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला है, भारत में कुल GDP में कृषि का स्थान कौन से क्रम में है? तो द्वितीय, प्रथम, तृतीय या इनमें से कौन है? तो इनका करेक्ट जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, तो तृतीय हो जाएगा। अगला है, कृषि भारत की आत्मा है, इस वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कौन है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कृषि भारत की आत्मा है यह कहा गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल GDP में उद्योग सेक्टर का कौन सा स्थान है? चतुर्थ, तृतीय, प्रथम या द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द्वितीय स्थान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का व्यय होता है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भोजन पर व्यय होता है? शहरियों में 40% एवं ग्रामीण में 60%, शहरी में 58.2 एवं ग्रामीण में 67.2, शहरी में 60% एवं ग्रामीण में 40%, या इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शहरी में 58.2 व ग्रामीण में 67.2। अगला है, कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का ढंग है, इस शब्द को किसने दिया है? तो राधा कृष्णन, प्रो इन अग्रवाल, प्रो होल्डर सेन या इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ पर प्रोफेसर AN अग्रवाल जी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लौटते हुए मानसून के समय किस फसल की बुआई की जाती है? खरीफ फसल, बागवानी, जायद या रबी फसलें? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रबी फसलें लौटते हुए मानसून के समय इसकी बुआई होती है। अगला क्वेश्चन है, बागवानी फसलों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सीढ़ीदार कृषि, समतल भूमि, ढलान कृषि पद्धति या इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीढ़ीदार कृषि ए हो जाएगा। अगला है, दलहन की फसलों का सही क्रम बताइए। चना, मटर, मूंग, उड़द, तुअर, अरहर, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मूंग, उड़द, चना, मटर, अरहर, तुअर या इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दलहन की फसलों का सही क्रम मूंग, उड़द, चना, मटर, अरहर, तुअर। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? तो अशोक मेहता, इंदिरा गांधी, PCU रमन या इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अशोक मेहता, जो कि हरित क्रांति के समय योजना मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है जोड़े मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कौवा झूम धावी जरा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद झूम का यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका धावी का 3 हो जाएगा, धावी का यहाँ पर 2 हो जाएगा और जरा का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। 4 1 और 2 3, 4 1 2 3। तो ए का यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का 2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। इस तरह से चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम है। अगला है निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है? उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, पशुपालन। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी पशुपालन हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति घटक में शामिल नहीं है। अगला है हरित क्रांति के निम्न में कौन कृषि सचिव थे? तो हरित क्रांति के जो समय थे तो इंदिरा गांधी, अशोक मेहता, बी सी रमन या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बी सी रमन। अगला है प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? वाटरशेड मैनेजमेंट, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, उत्पादकता में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट जो आंसर है सी हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि। अगला प्रश्न है 93 नंबर। द्वितीय हरित क्रांति का आधारशिला क्या यहाँ पर था? समर्थन मूल्यों की सिफारिश, नवाचार लागू करना, खाद्यान्न में वृद्धि, कृषिगत आय में वृद्धि। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, खाद्यान्नों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के लाभ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त, पारंपरिक विपणन प्रणाली का प्रभावशील बनाना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उन्नत बीजों का प्रयोग करना यहाँ पर कथन सही नहीं है। दोस्तों प्रश्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपके दोस्त वीडियो की तैयारी कर रहे हो उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हैं जल्दी से उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सके, फ़ायदा उठा सके। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी आप अच्छे से करिए। अगला प्रश्न है कृषि कार्यों में प्रायोगिक यांत्रिक शक्ति के आधार पर यांत्रिकीकरण कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कृषि यंत्रीकरण का प्रकार है? तो यहाँ पर गतिशील यंत्रीकरण, स्थायी यंत्रीकरण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कल्टीवेटर एवं कटाई की मशीन किस यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है? तो गतिशील यंत्रीकरण, स्थायी यंत्रीकरण, व्यापारिक यंत्रीकरण या अस्थायी यंत्रीकरण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गतिशील यंत्रीकरण। अगला है स्थायी यंत्रीकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग में नहीं लाया जाता? तो गन्ने पेरने का कोल्हू, कुट्टी काटने का मशीन, मोटर एवं पंप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी यहाँ पर स्थायी यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है। अगला है फर्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थापित नहीं किया गया? तो विश्वनाथ चरियाली असम, पुंदनी मध्य प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, या गन्नादिने आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जलगांव महाराष्ट्र में इसका प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान नहीं है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में कितनी कृषि यंत्र सेवा की स्थापना की गई है? तो यह 2020-21 के अनुसार से है, इसको भी पूछा जा सकता है। 21-22 के हिसाब से भी आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2266। तो इस तरह लगभग आपके लिए यहाँ पर 37 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास में रहिएगा, क्लास करिएगा। दोनों के यहाँ पर मैं क्लास लेकर आते रहूँगा, सभी सिलेबस वाइज आपको मैं क्लास यहाँ पर कराऊँगा। जब तक वीडियो की भर्ती ना आ जाती है तो आपका तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आएगा। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।